नमस्कार दोस्तों। हम महान योगिनी स्वर्णमाला पत्री जी के जीवन के अनुभव, किस तरह ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी की सहयोगिनी बनकर उन्होंने उनका साथ दिया और पीछे एक मजबूत आधार बनकर खड़ी रही। जो भी धरती पर जन्म लेता है उसके जीवन में कठिनाइयां, परीक्षाएं आती हैं और जितनी ऊंची अवस्था होती है उतनी बड़ी परीक्षा होती है। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और संत योगी हमें उन कठिनाइयों से जूझकर जीना सिखाते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। आइए आगे जानते हैं कि उनके जीवन में उन्हें और क्या क्या अनुभव मिले और क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटित हुई। छोटी बेटी परिमला का जन्म 1982 में मेरी छोटी बेटी परिमला पैदा हुई। पत्री जी शुरू से ही कोई रीति रिवाज नहीं करते थे। जब भी मैं मंदिर जाने के लिए कहती थी तो वह मुझे मना नहीं करते थे, स्वयं मंदिर के अंदर नहीं आते थे। मैं बच्ची के नामकरण के लिए कुछ रीति रिवाज करना चाहती थी, लेकिन पत्री जी ने कहा कि मैं कोई रीति रिवाज नहीं करूंगा। संसार में निर्वाण। पत्री जी एक सन्यासी की तरह नहीं, संसारी की तरह व्यवहार करते थे। जब भी पत्री जी टूर से आते थे वह बच्चों को गले लगाते थे और घुमाने ले जाते थे। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि इस बदले हुए व्यवहार में भी वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनकी अच्छी तरह देखभाल करते थे। जब किसी कारण बच्चे रात को नहीं सोते थे तो पत्री जी पूरी रात उनकी देखभाल करते थे। कई बार मैं सदानंद योगी जी के पास बच्चों को भी लेकर जाती थी, वह भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सदानंद योगी जी पत्री जी को बहुत प्यार से सुभाष बुलाते थे। उन्होंने एक दिन पत्री जी से कहा, मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तुम मेरी समाधि तैयार करो और एक डॉक्टर को बुला लो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। 23 मई 1982 को सदानंद योगी जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पत्री जी ने नंदवरम में उनकी समाधि तैयार करवाई। हमें पत्री जी से प्रतिबद्धता और स्थिरता सीखनी है। पिछले 5 साल से वे प्रतिदिन सुबह उठते ही एक पुस्तक से संदेश लिखते हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से सभी तक पहुंचता है। प्रतिबद्धता ना होने के कारण हम कुछ दिनों बाद अपने निर्देशित मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं। पत्री जी सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ और मील का पत्थर हैं। सदानंद योगी जी का पत्री जी को संदेश। सदानंद योगी जी ने पत्री जी से कहा, सुभाष, करो या मरो, बीच का कोई मार्ग नहीं है। दूसरा, ये शरीर मांस पिंड है, इसे ध्यान से मंत्र पिंड बनाना है। तीसरा, जो आए उसकी खुशी नहीं, जो जाए उसका गम नहीं। इन तीनों बातों को पत्री जी ने एक आदेश की तरह लिया और अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। उस समय पत्री जी को हैदराबाद से स्थानांतरण मिला था, लेकिन पत्री जी ने मना कर दिया कि मैं अपने गुरु को छोड़कर नहीं जा सकता। सदानंद योगी जी के शरीर छोड़ने के बाद हम हैदराबाद आ गए। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी यात्रा बहुत अद्भुत लगती है। ये मेरे लिए मधुर स्मृतियां हैं। पत्री जी एक महान शिष्य हैं। गुरु के साथ कैसे रहना है, हमें पत्री जी से सीखना है। वे कभी भी अपने संगीत गुरु या आध्यात्मिक गुरु के सामने पांव के ऊपर पांव रखकर नहीं बैठते थे। पत्री जी विनम्रता से हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़े रहते थे। गुरु जो कहते थे वही करते थे और कभी भी पलटकर जवाब नहीं देते थे। हमें गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। ओझा बोर्ड। 1983 में बच्चों के सोने के बाद मैं और पत्री जी ओझा बोर्ड खेलते थे। पत्री जी बोर्ड तैयार करते थे और प्रश्न पूछते थे। एक बार लोबसंग रामपा जी ओझा बोर्ड पर आए और उन्होंने पत्री जी को कहा, मैं उच्च लोकों में फूल माला लेकर आपका इंतजार करूंगा। उस समय हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि पत्री जी एक महान विश्व विख्यात मास्टर बन जाएंगे और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट एक विश्वव्यापी संस्था बन जाएगी। हर एक मास्टर ओझा बोर्ड के माध्यम से अपना आनंद व्यक्त करते थे। हमें ये सब बहुत अच्छा लगता था। पिरामिड ऊर्जा से मेरा प्रयोग। उस समय पत्री जी ने सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड पुस्तक पढ़ी। ऑफिस से आने के बाद वे कार्डबोर्ड से पिरामिड बनाते थे और मैं उन्हें चिपकाती थी।
मुझे पिरामिड ऊर्जा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं सिर्फ पत्री जी की मदद करती थी। हम पिरामिड के नीचे कभी टमाटर, बैंगन आदि रख देते थे। पिरामिड के नीचे रखा टमाटर और बैंगन सिकुड़ जाता था, लेकिन खराब नहीं होता था। उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती थी। पत्री जी अपना रेजर ब्लेड पिरामिड के नीचे रख देते थे, जो बहुत दिन तक चलता था। एक बार खाना बनाते समय मेरी उंगलियां जल गई, छाले पड़ गए थे। पत्री जी ने बताया कि हाथ को पिरामिड के नीचे रखो। मैंने वैसा ही किया। मैं किसी भी चीज को आसानी से मानती नहीं हूँ, परिणाम देखकर ही विश्वास करती हूँ। पूरी रात मैंने अपना हाथ पिरामिड के नीचे रखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पिरामिड के नीचे हाथ रखने से जलन नहीं हो रही थी, बल्कि ठंडी हवा आ रही थी, और एक ही रात में मेरा हाथ ठीक हो गया। ये मेरा पिरामिड के साथ पहला अनुभव था। मेरे सास ससुर, मेरी बड़ी बेटी परिणीता अपनी दादी के पास रहती थी। उन्हें परिणीता से बहुत लगाव था। वह संगीत प्रेमी थी। उन्होंने अपने सभी बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाया था। उन्हें जो भी आता था वे दूसरों को सिखाती थी। वह उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। कुछ सामग्री हो या ना हो, फिर भी वे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। पत्री जी ने भी उन्हें देखकर खाना बनाना सीखा है। मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। वे बहुत अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीते थे। मेरे ससुर को मानसिक बीमारी थी। वे 6 महीने अस्पताल रहते थे और मेरी सास उनकी देखभाल करती थी। प्रत्येक स्त्री को जीवन में हर परिस्थिति से समझौता करना पड़ता है। मैं अपने ससुराल और मायके को लेकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि वे सच्चा और निस्वार्थ जीवन जीते हैं। मेरी माँ की मृत्यु, मेरी माँ ने पत्री जी से ध्यान सीखा। उन्हें ध्यान में काफी अनुभव होते थे। वे ज्यादा समय मेरे पास रहती थी। मेरी सास और मेरी माँ अच्छे दोस्त थे। एक बार बाथरूम में गिरकर मेरी माँ की हड्डी टूट गई। तब से वह करताल महेश्वरा महापिरामिड में रहने लगी। जब मेरी माँ करनूल अस्पताल में भर्ती थी, तो पत्री जी ने बांसुरी बजाकर उन्हें ध्यान करवाया और कहा, आपको जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे। 94 वर्ष की उम्र में मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया। भाई का ध्यान अनुभव। मेरा भाई द्वारकानाथ एक महान मास्टर है। वे एक जन्म में सदानंद योगी जी का शिष्य था। द्वारकानाथ की पत्री जी से बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उसे ध्यान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके कुछ मित्र ध्यान करते थे और वह उनके साथ घर आता था। कुछ समय बाद वह भी ध्यान करने लगा। ध्यान करने के 1 महीने में ही उसे तृतीय नेत्र के अनुभव होने लगे। वे खुली आंखों से विभिन्न लोगों को देखता था और अपना अनुभव बताता था। ये देखकर मैंने सोचा कि उसे तो ध्यान पर विश्वास ही नहीं था, फिर भी इसे इतने अनुभव हो रहे हैं। इसका मतलब इस ध्यान में अवश्य कुछ है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा 1985 में मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तब से मैंने घंटों घंटों ध्यान करना शुरू किया। मेरे ध्यान अनुभव। जीसस से मुलाकात। मुझे पिछले जन्मों के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही मेरे अंदर जानने की कोई इच्छा थी। मुझे राघवेंद्र स्वामी जी से संपर्क करने की इच्छा थी, इसलिए मैं घर का सारा काम करके ध्यान में बैठ जाती थी। तीसरे दिन जब मैं ध्यान कर रही थी, तो मुझे राघवेंद्र स्वामी जी की जगह 6 फुट के जीसस क्राइस्ट दिखाई दिए। उन्होंने मुझे दूसरों की चिकित्सा करना और ऊर्जा का हस्तांतरण करना सिखाया। उस समय दूसरों की चिकित्सा करने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैं दूसरों की चिकित्सा करती थी, तो उनकी समस्या तुरंत मुझे आ जाती थी। कुछ लोग चिकित्सा करवाने के लिए घर आते थे और कई बार मैं लोगों के घर चली जाती थी। दूसरों की चिकित्सा करने से मैंने बहुत शारीरिक कष्ट सहन किया। जब मैंने पत्री जी से बात की, तो पत्री जी ने कहा, हमें लोगों की चिकित्सा नहीं करनी है, उन लोगों को स्व चिकित्सा की प्रेरणा देनी है। उन्हें ध्यान सिखाकर सशक्त करना है, ताकि वे स्वयं की चिकित्सा स्वयं कर सकें। मैंने ये जान लिया कि ध्यान करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, पर हमें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन से मैंने दूसरों की चिकित्सा करना छोड़ दिया। सूर्य नाड़ी का जागृत होना। एक बार मैंने पत्री जी से कहा, हिमालय में योगी इतनी ठंड में कैसे ध्यान करते हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। वह दिसंबर का महीना था और बहुत ठंड थी। मैं कमरे के दोनों एसी चलाकर ध्यान में बैठ गई। 3 मिनट तक मुझे बहुत ठंड महसूस हुई, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं 45 मिनट ध्यान में बैठी रही।
मेरी तीसरी आंख से गर्मी अंदर जा रही थी। मेरी सूर्य नाड़ी जागृत हुई थी, उसकी वजह से मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। ध्यान से उठकर जब मैं बाहर आई, मैंने पत्री जी को अपना अनुभव बताया। उस समय पत्री जी लिंडा गुडमैन की पुस्तक पढ़ रहे थे। तो पत्री जी ने कहा, इस पुस्तक में सूर्य नाड़ी के बारे में ही बताया गया है। राघवेंद्र स्वामी द्वारा परिणीता की चिकित्सा। एक बार परिणीता को चेचक हो गया। उसके शरीर में बहुत जलन हो रही थी, वे बहुत रो रही थी। मेरी सास ने मुझे कहा, तुम ध्यान करो और इससे इसकी जलन कम हो जाएगी। जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे राघवेंद्र स्वामी दिखाई दिए। उन्होंने परिणीता की जलन अपने ऊपर ले ली। कुछ समय बाद जब मैं ध्यान से उठी तो परिणीता गहरी नींद में सो रही थी। मेरी कुंडलिनी जागरण। एक बार ध्यान में मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया और नाक और कान से गर्म हवा निकल रही थी। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था और जलन हो रही थी। जब मैंने आंख खोलनी चाहिए तो मुझे आवाज आई, आंख नहीं खोलनी है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। 5 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रही और मेरा शरीर बिल्कुल पत्थर बन गया। कई बार ध्यान करते समय मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता था। मेरे हाथ आपस में बंध जाते थे तो 2 लोग पकड़कर मेरे हाथों को खोलते थे। मैंने ध्यान अपनी बीमारियां और परेशानियों को ठीक करने के लिए नहीं किया, बल्कि ध्यान के बारे में और गहरा जानने के लिए ध्यान किया। ध्यान करना, ध्यान अनुभव सुनना, पुस्तकें पढ़ना और जो आए उसके लिए खाना बनाना, यही मेरी दिनचर्या थी। उस समय कोई ध्यान केंद्र और पिरामिड नहीं थे, इसलिए लोग हमारे घर ही आकर ध्यान करते थे। उस समय डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर युगांधर और रंगा रेड्डी हमारे घर आते थे। वे सुबह मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और रात को ध्यान करने हमारे घर आते थे। इनके साथ करनूल में हमारा छोटा सा ध्यान समूह बन गया। उस समय ध्यान में हम बहुत प्रयोग करते थे। हम एक दूसरे का आभा मंडल देखते थे, एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। पत्री जी भी पुस्तकें पढ़कर हमें विभिन्न नए नए प्रसंग बताते थे। मैं उस समय ओशो की पुस्तकें ज्यादा पढ़ती थी। तो पत्री जी ने मुझे कहा, हमें सभी मास्टर्स की पुस्तकें पढ़नी है। मेरी विदेश यात्रा। 1987 में दोनों बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़कर मैं पत्री जी के साथ उनके भाई के घर हांगकांग गई। पत्री जी अपने भाई के बच्चों के साथ खेलते थे और भाई के साथ मिलकर बांसुरी बजाते थे। उनके भाई ने उन्हें चाइनीज फिलॉसफी पुस्तक उपहार स्वरूप दी। वहां पर मैंने साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और बहुत सामान खरीदा। 2.5 महीने के उस दौरे में मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई। हांगकांग में हमें खाने की बहुत समस्या हुई। जहां भी जाते हैं खाना खाने, तो वहां खाने में लहसुन होता है। एक बार हमने खाने में चावल लिए, लेकिन उसमें से भी मछली की बदबू आ रही है। 2 दिन तक हमने वहां खाना नहीं खाया और पत्री जी ने वहां घूमकर एक ढाबा ढूंढा और वहां जाकर हमने 2 दिन बाद बिना लहसुन के खाना खाया। लहसुन खाने से हमारे अंदर नकारात्मकता जाती है। तो कभी भी ध्यान करने वाले को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। संकल्प शक्ति का प्रयोग। जब हम हांगकांग से वापस आए तो हमारा बिजली का बिल 700 यूनिट आया। मैंने सोचा, जब हम 2.5 महीने घर पर ही नहीं थे तो इतना बिल कैसे आया? जितनी हमने बिजली इस्तेमाल की थी उतना ही बिल आना चाहिए। इस संकल्प के साथ मैं 2-3 घंटे ध्यान में बैठ गई। ध्यान से उठने के बाद मैंने उत्सुकतावश जाकर मीटर देखा तो उसमें 200 यूनिट थे, जबकि मकान मालिक ने हमें 700 यूनिट बताए थे। मैंने मकान मालिक को बुलाकर कहा कि आप एक बार दोबारा मीटर देखिए। मीटर देखने पर उसमें 200 यूनिट ही थे। उन्होंने कहा, पहले हमने गलत देखा होगा, कहकर बाकी पैसे मुझे वापस कर दिए। उस दिन मुझे संकल्प शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अक्षय पात्र बन जाना। जब हम करनूल में रहते थे तो गणेश चतुर्थी के समय मेरे मन में ये विचार आया कि सभी पड़ोसियों को ध्यान सिखाना है। मैंने गणेश चतुर्थी के बहाने सभी को पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। मैंने चंदा इकट्ठा करके 100 लोगों के भोजन का इंतजाम किया। पूजा के बाद सबको ध्यान करवाया और भोजन करवाया। 100 लोगों के लिए खाना बनाया था, पर मास्टर्स ने उस खाने को अक्षय पात्र बना दिया। शाम तक 700 लोग खाना खा चुके थे, फिर भी खाना बचा हुआ था। ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। जब हम शुद्ध संकल्प के साथ ध्यान करते हैं
और दूसरों को ध्यान सिखाते हैं तो मास्टर्स हमारी मदद करते हैं। वैराग्य की शिक्षा। एक दिन मुझे ध्यान में आया कि रंग बिरंगे वस्त्रों को छोड़कर गेरुए वस्त्र पहनने हैं। मैंने पत्री जी को बताया तो उन्होंने कहा, 1 हफ्ता इंतजार करो। पर मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी। वह संदेश इतना तीव्र था कि मैं जो 30-40 साड़ियां हांगकांग से लाई थी, सब बांट दी। घर पर भी जो साड़ियां थी वे भी बांट दी और गेरुए वस्त्र पहनना शुरू किया। उस समय मैं बहुत ध्यान करती थी। घर की सभी लाइटें बंद करके मैं खुली आंखों से त्राटक भी करती थी, अनेक अनुभव करती थी। 1.5 साल बाद ध्यान में ही मुझे आया कि अब मुझे साधारण कपड़े पहनने हैं। मुझे ये समझ आया कि मैंने लालच करके जो इतनी साड़ियां हांगकांग से खरीदी थी, मास्टर्स ने मुझे इसके लिए वैराग्य की शिक्षा दी। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मास्टर्स हमारे अंदर से अनावश्यक चीजें निकाल देते हैं। तब से मेरा साड़ियों का मोह दूर हो गया। अब मैं चीजों को इकट्ठा नहीं करती, बांटने से मुझे खुशी मिलती है। जो कोई मांगता है उसे देने में मुझे बहुत तृप्ति मिलती है। मेरी गुरु की खोज। 1999 में मेरी गुरु की खोज शुरू हुई। गुरु का दर्शन पाने के लिए मैंने घंटों घंटों ध्यान करना शुरू किया। मुझे ध्यान में मास्टर दिखाई देते थे, पर मुझे भौतिक रूप में कोई गुरु नहीं मिले। मुझे लगता था मैं अभी इस लायक नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत उदास हो गई। एक दिन ध्यान में मुझे एक मास्टर दिखाई दिए और उन्होंने कहा, आप जल्दी ही मुझसे मिलोगे। 15 दिन बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ पुरातन मंदिर में गई। वहां पर अवधूत काशी रेड्डी जी थे, जिन्हें मैंने ध्यान में देखा था। उनसे मिलने के बाद मेरी गुरु से मिलने की इच्छा पूरी हो गई। परिमला को देखकर काशी रेड्डी जी ने कहा, इसके अंदर योगी बनने के सभी लक्षण हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं गेरुए वस्त्र पहनती थी तो हर गुरु और योगी से मिलती थी। एक बार काशी रेड्डी जी ने मुझे कहा, ध्यान में तुम अच्छी स्थिति में हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर ही ध्यान करो, तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां स्वतः ही आ जाएंगी। दोस्तों, आपने स्वर्णमाला पत्री जी के जीवन के अनुभव और उनकी यात्रा को जाना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन मैंने स्वयं पत्री मैम के मुख से सुनी है, तो बहुत हैरानी होती थी कि कोई इतना सहनशील, इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है। अपनी इस ध्यान यात्रा के 12 साल में ऐसे कई अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखे। पत्री मैम अस्वस्थ थी और उस समय पत्री जी का अमेरिका जाने का प्रोग्राम था। मैडम की देखभाल के लिए कुछ मास्टर्स उनके पास रहे। ऐसे ही एक बार पत्री जी का पंजाब यात्रा का प्रोग्राम था। उस समय भी मैडम हॉस्पिटल में थी। पत्री जी हरि मंदिर गए थे और वहां पत्री जी ने पगड़ी पहनी थी। मैंने वो पिक्चर पत्री जी के मैडम को भेजे, लेकिन 2 दिन तक मैडम ने वो पिक्चर नहीं देखे। जब मैंने बात की तो पता चला कि पत्री मैडम अस्पताल में हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और इधर पत्री जी पंजाब में अपने ध्यान प्रचार के दौरे पर थे। एक पत्नी का इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता और लोक कल्याण के लिए इतना त्याग मायने रखता है। सुनने में ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जिसके साथ बीतता है वही जानता है। अगली कड़ी में कुछ और अनुभव और स्वर्णमाला पत्री जी की जीवन यात्रा आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।